मिठाई तो हर बार मीठी बनती है, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ उदयपुर वालों, हम अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें। इस गलत फहमी में मत जियो कि मिठाई खिलाने से किसी का मुंह मीठा किया जाता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा किया जा सकता है। अरे मिठाई से तो केवल मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से पूरी जिंदगी मीठी हो जाया करती है। आप मीठा सुनना चाहते हो या तीखा? बोलो बोलो, मीठा सुनना या तीखा? अरे ये तो मीठा बोलो जरा जोर से। मीठा सुनना चाहते हो ना? तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो मीठा सुनना चाहता है उसे मीठा बोलना आज से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक मीठा बोलोगे नहीं तब तक मीठा सुनोगे नहीं। पहले जुबान पर कंट्रोल, पहले जुबान पर कंट्रोल। मीठा बोलना सीख जाओ, मीठा अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए मानने वाले, कभी ख्याल किया आपके शरीर में? कई विचार करना। आंखें दो हैं, कितनी आंख? कितनी है? एक आंख वाला कोई बैठा है क्या? कितनी आंखें हैं आदमी की? ताराचंद जी, आंखें दो। दोनों आंखें क्या करती हैं? बोलो, क्या करती हैं दोनों आंखें? कौन बोला सोती हैं दिन भर? दोनों आंखें का काम क्या है? देखना। आंखें दो, काम एक। कान कितने हैं? बोलो फटाफट। दो। दोनों का काम क्या है? बोलो। कान दो, काम एक। नाक कितनी है? एक। पागल आदमी, एक कैसे होगी नाक? नाक एक हो जाएगी तो रामदेव बाबा योगा कैसे कराएंगे? दायां सुर और बायां सुर, ध्यान रखिए, दो सुर हैं, दायां और बाहिना, ये भी दो है। दोनों नाक क्या काम करती है? बोलो। सूंघने का। आंख दो, काम एक। कान दो, काम एक। नाक दो, काम एक। हाथ दो, काम एक। पैर दो, पहला एक दायां पैर भी चलता है, बायां पैर भी चलता है। जो जो दो हैं वो एक काम करते हैं। लेकिन कभी सोचना उदय पार वालों, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मुख में जो लीलावती बैठी है, ध्यान रखना वो एक है। जीभ कितनी है? जीभ कितनी है? कान दो, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, जीभ एक। ध्यान रखना क्या करती है? जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम क्या होता है? जीभ एक है, काम दो करती है। एक तो चखती भी है और बकती भी है। ध्यान रखना, एक जीभ काम दो, इसका काम चखना भी है और बकना भी है। लेकिन बड़ी होशियार है ये जीभ। चखती तो मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, दो कान कहते हैं कि सुनो ज्यादा, बोलो क्या? कान कितने? दो। जीभ कितनी? एक। सुनो ज्यादा और बोलो। अपन क्या करते हैं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। बोलते ज्यादा और सुनते कम है। ध्यान रखना, यही लड़ाई की जड़ है, यही झगड़ा है, यही फसाद है तुम्हारे घरों में। सुनो ज्यादा, बोलो कम। जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन आनंद में बदल जाएगा। आपसे निवेदन है, कम बोलो, थोड़ा बोलो, भाषा समिति से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो। भगवान महावीर ने 3 शब्द दिए बोलने के लिए। पहला तो कहा कि ना बोलो, यदि बिना बोले चल जाए तो बोलने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, यदि बोलो तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय बोलो। ध्यान रखना, भाषा समिति से बोलो, सत्यव्रत से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो। भगवान महावीर का संदेश है, ना बोलो तो बहुत अच्छा है। और मैं पुलक सागर एक संदेश देता हूं कि यदि तुमको इंसान की तरह बोलना नहीं आता तो जानवर की तरह मौन रहना सीख। मौन रहो, अच्छी बात है, 1000 समस्याओं से बच जाओगे। ज्यादा मत बोलो। ज्यादा किसी से बोले कि वो सिर पे चढ़ा, ध्यान रखना, ज्यादा किसी से बोले कि वो छाती पे चढ़ा। कम बोलो, कम बोलो, जिंदगी में बहुत कम बोलो। और जब भी बोलो कैसा बोलो? कैसा बोलो? मीठा बोलो। ध्यान रख, मीठा बोलिए। मान्यवर।
मालूम है? मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की वाह वाह ऐसे कैसे हो जाएगी? तुम प्रवचन कर रहे कि मैं कर रहा हूं? पहले ही वाह वाह होती है। मीठा बोलने वाले की, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिकती है, और तीखा बोलने वाले की मिठाई भी बिकती नहीं है। यदि मीठा बोलेगा तो तीखी मिर्ची भी बेच करके आ जाएगा, और यदि तीखा बोलेगा तो मिठाई भी नहीं बिकेगी, लौट कर वापिस आ जाएगा। ध्यान रखना। कभी एक बार सोचा, एक बार विचार किया, कौआ तुम्हारे घर पे आकर कांव कांव करे तो हर कोई उड़ाता है, कंकर मारता है, क्यों कांव कांव कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? जैसे तैसे फुर्सत मिली है तू कांव कांव करके फिर मेहमान बुला रहा, काले कौए यहां से भाग। काला कौआ कोई पसंद नहीं करता, ध्यान रखना, उसे उड़ा दिया जाता है। लेकिन यदि घर पर आकर आम के पेड़ पर कोई काली कोयल बोला करती है, ध्यान रखना, मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न चित्त हो जाया करता है, मन आनंद से भर जाता है। दोनों पक्षी हैं, दोनों काले हैं, कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। ध्यान रखना। कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जगे अपनो कर लेत, मीठे शब्द सुनाए के जगे अपनो। कौआ किसी को कुछ देता है क्या? कोयल किसी को कुछ देती है? कौआ किसी का कुछ हरता है क्या? नहीं, मात्र मीठी वाणी से कोयल सबके दिलों में राज किया करती है। मीठा बोलने का प्रयास करें। जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो आदमी फूल का जवाब कांटों से देता है, और जो आदमी गाली का जवाब गाली से देता है, वो आदमी कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता है। स्वर्ग का अनुभव तो वही करते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूल से दिया करता है। सुख का अनुभव वही करते हैं जो पत्थर का जवाब थप्पड़ से नहीं हाथ जोड़ करके दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, शब्द जो है वह चाबी है। यदि चाबी ताला देखना, इधर घुमाओ तो ताला खुल जाता है, वो इधर घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है। यदि शब्दों की चाबी अच्छी है और सही ढंग से घुमाई जाए तो दिलों के द्वार खुल जाया करते हैं, और अच्छे ढंग से ना घुमाई जाए तो रिश्ते अपने आप बंद हो जाया करते हैं। मन को समझने का प्रयास करें। मन अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए। आवाज सही कर। एक गांव में पैदा हुए, कहने को मुसलमान थे, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि उनके व्यक्तित्व पर सारा देश नाच करता है, सारा देश उन पर गर्व करता है। छोटे से थे, भोजन कर रहे थे, अब्दुल कलाम की मां ने रोटी परोसी, बड़े आराम से खा रहे, बड़े प्यार से खा रहे, बड़े आनंद से खा रहे। रोटी जली आ गई, खा रहे, मां ने देखा कि रोटी जल गई, तो मां ने कहा कि अब्दुल मुझे माफ कर, रोटी जल गई मेरे से। उसने कहा नहीं मां, मैं हकीकत बताऊं? तो बोले हाँ बोलो। पिताजी भी बाजू में भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मां मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है, जली रोटी का जो स्वाद है, जली रोटी में जो सौंधापन है, जली रोटी का आनंद ही कुछ और है, मुझे जली रोटी बहुत अच्छी लगती है। मां अंदर चली गई। पिता ने पूछा क्यों रे, सही बता, तुझे जली रोटी अच्छी लगती है या नहीं लगती है? उसने कहा पिताजी जली रोटी खा लूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन जले शब्द बोल दूंगा तो मां का हृदय छलनी हो जाएगा। मुझे मालूम है कि जली रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यदि जले हुए शब्द बोल देता तो आज मेरी मां दुखी हो जाती, मेरी मां के जीवन में पीड़ा होती, दर्द होती। पिताजी
जिसकी माँ जली रोटी पर बेटे से क्षमा मांगती हो तो उस बेटे का फर्ज है कि माँ की रोटी जली चल जाए लेकिन किसी का हृदय जलना नहीं चाहिए। मीठी बात मान्यवर आपसे निवेदन है। ये जले हुए शब्द कील की तरह चुभते सीने में। यदि कह देता मां ये क्या बनाया है, कुछ भी नहीं बिगड़ गया, मेरी जली रोटी खा ली तो, लेकिन जले शब्द बोलता तो मेरी मां का जीवन दुखी हो जाता। ध्यान रखना, जिन घरों में ऐसे मां बेटे होते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं उस घर में स्वर्ग का निर्माण हो जाया करता है। ध्यान रखना। एक नाम आपने सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, एक साइंटिस्ट हुआ। क्या किया उसने? ये जो दिख रहा है ना, सिर पे लटक रहा है, यदि वो नहीं होते तो ये नहीं होता। ध्यान रखना। स्कूल गए, पढ़ने लिखने में वीक थे, होशियार नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। क्लास टीचर ने एक पत्र लिखा उसकी मां के नाम कि आदरणीय माता जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बच्चे में वक्त बर्बाद मत करो। ये लड़का नहीं पढ़ सकता जिंदगी में, ये इतना मंद बुद्धि है, इसे हम पढ़ाने में असमर्थ हैं। इसके कारण क्लासरूम के बहुत से बच्चे पिछड़ जाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाओ, यहां भेजने की कल से कोई जरूरत नहीं, कोई दूसरा स्कूल इसके लिए खोजो। पत्र लेकर के बच्चा घर पे पहुंचा, मां के हाथ में पत्र थमाया। मां ने जैसे ही पत्र पढ़ा उसकी आंखें भर आई, छल छला गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मां क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? बोले बेटा आप रो क्यों रही हो? उसने कहा बेटा खुशी से मेरे आंखों में आंसू भर गए। बोले क्या लिखा है मां इसमें? इतना बुद्धिहीन था बालक की पढ़ भी नहीं पाता था। उसने कहा मां बताओ इसमें क्या लिखा है? बोले बेटा इसमें ये लिखा है कि मां तुम्हारा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है, इतना बुद्धिमान है कि उसके लेवल के आगे हमारा स्कूल हल्का पड़ता है। हम चाहते हैं इस बच्चे की शिक्षा घर पर होना चाहिए, इसे घर में पढ़ाओ, स्कूल इसके लेवल का नहीं। बच्चा बड़ा खुश हुआ, मैं इतना इंटेलिजेंट, बच्चे तो बच्चे, इतना बुद्धिमान। मां ने कहा कल से स्कूल नहीं जाएगा, घर में ही पढ़ाई करेगा, घर में ही अध्ययन करेगा। वो घर में पढ़ाई करता है, मां से पढ़ता है, पिता से पढ़ता है, कोई शिक्षक उसे आके पढ़ाता है, उसका स्कूल जाना बंद हो गया। मालूम है एक दिन वो बालक कितनी मेहनत करता है, अपने जीवन में 19 बार असफल होता है और असफल होने के बाद अपनी सुध बुध खो देता है और ऐसा धुनी बनता है वह बालक। 19 बार जो असफल हुआ, 20वीं बार वो अवसर आता है, ये कांच के लट्टू में रोशनी भर दिया करता है, प्रकाश भर दिया करता है, रोशनी से जगमगा जाता है शहर। हाजा अल्वा एडिसन ना होते तो आज भी हमारा देश वही लालटेन का देश बना होता। ध्यान रखिए, उसने पढ़ा लिखा घर में। एक दिन उसकी मां का देहांत हो गया। घर आया, देखा कि मां की मृत्यु हो गई है। फूट फूट कर रोया मां के लिए। मेरी मां ने इसे योग्य बनाया कि मैं बल्ब में रोशनी भर सका, ये मेरी मां ने मुझे सिखाया। अंतिम संस्कार के बाद घर के सामान को तलाश रहा था, देख रहा था, एक चिट्ठी मिली। वही चिट्ठी जो बचपन में उसके टीचर ने उसे दी थी। मालूम है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था ये बुद्धिहीन बालक, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, इसे कोई भी दुनिया का स्कूल नहीं पढ़ा सकता है, इसके पास कोई दृष्टिकोण, कोई सोच नहीं है। ऐसे मूर्ख बच्चों को हम स्कूल से
पढ़ता है चिट्ठी की, यार माँ ने तो कुछ और बताया था और पत्र में कुछ और लिखा हुआ है। उसने कहा जार जार रोया वो पत्र पढ़कर कि वाह रे मेरी माँ, तूने पत्र में लिखा कुछ और था, आज समझ आया कि तेरी आंखों में आंसू क्यों आए थे कि शिक्षक ने मुझे अपमान के साथ निकाला था, लेकिन मेरी माँ ऐसी थी, बेटे का अपमान नहीं उसे सम्मान के साथ पढ़ाना प्रारंभ किया। उसने भाषा बदल दी, सोच बदल दिया। आज मेरी माँ यदि शिक्षक की तरह मुझे दुत्कार देती तो मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक बन करके खड़ा नहीं हुआ होता। भाषा बदल दी, माँ ने भाषा बदली, माँ ने शब्द बदले, माँ ने सोच बदली। और स्कूल तो छोड़ो, घर में ही अध्ययन कराकर एक सुपर वैज्ञानिक बना करके उसे खड़ा कर दिया। मान्यवर, सोचना है, भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट देखता है, एक डॉक्टर बोलता है कि ये क्या रिपोर्ट है, अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। एक डॉक्टर ये भी होता है जो उस रिपोर्ट को देखता है, चिंता मत करो, क्या हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। किस डॉक्टर ने बोला कि तुम मरने वाले हो, अभी तुम कोई मरने वाले नहीं हो। ध्यान रखिए, आनंद के साथ मौज के साथ जियो, कोई मृत्यु तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। रिपोर्ट वही है, डॉक्टर दो हैं। आप बताओ ईमानदारी से उदयपुर वालों, आपको किस डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगेगा जो ये कहे कि बस तू मरने वाला है, जिंदगी ज्यादा नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, और एक डॉक्टर कह रहा कि नहीं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती है, तुम आनंद के साथ। भाषा वाणी, एक डॉक्टर रूखा बोलता है, मैं कहता हूं कि शायद दूसरे वाला डॉक्टर वो डॉक्टर होता है यदि मुख से सांत्वना के मुख से यदि मीठे वचन निकालता है तो आदमी क्लिनिक से ऐसे लौटता है, ऐसे लौटता है जैसे आधी बीमारी उसकी दूर हो गई हो। ध्यान रखना मान्यवर, बोलने का खेल है, कैसे बोलना है, कैसे प्रस्तुत करना है। आपसे निवेदन, अच्छा बोलो, मीठा बोलने का प्रयास करो। एक होता है धागा और एक होती है जुबान। धागा जितना लंबा होता है उतना उलझता है, और जुबान जितनी लंबी होती है उतनी उलझ जाया करती है। ध्यान रखे, धागा जितना लंबा होगा उतना उलझेगा, जुबान जितनी लंबी होगी उतनी उलझेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, धागे को लपेट कर रखो, धागे को, धागे को, धागे को कैसे रखो, धागे को, पीछे वाले बोलो जरा, धागे को लपेट कर रखो, और जुबान को, जुबान को, जुबान को समेट कर रखो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, हड्डी नहीं होती है जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में।